मेरे सामने लाश लटक रही थी, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे मैंने उस जानवर को मारा था। मेरा नाम आदि है। मैं अपने गांव का अकेला ऐसा लड़का हूं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मेरे दादा गांव के नाम ही कसाई हैं, मगर वे 5 दिनों के लिए गांव से बाहर गए हैं। इसलिए गांव का एक बेहद कंजूस आदमी दयाराम मुझे अपने घर में एक भयानक अजीब लोमड़ी को मारने के लिए ले गया था। मैं दादाजी के बताए हुए सारे नियमों को मान रहा था। दादाजी कहते थे कि अगर जानवरों को मारते हुए कोई गलती हो जाए तो उनकी आत्माएं पीछे पड़ जाती हैं। लेकिन उस हरामखोर दयाराम ने मेरे हाथ से चाकू छुड़ाया और उस बड़ी लोमड़ी की गर्दन में ऐसे वार किया कि चाकू उसकी गर्दन में ही टूट गई। मैं घबराया हुआ उसे चिल्लाया, ये क्या किया तुमने? ये चाकू? मगर दयाराम को बहुत जल्दी थी। गुस्से में मुझे टोकते हुए बोला, ए लड़के, 10 गुने पैसे दिए हैं मैंने, जल्दी खाल निकाल और भाग इधर से। मजबूरी में कांपते हुए हाथों से मैंने उस लोमड़ी की खाल उतारी और भागता हुआ अपने घर की तरफ गया। मुझे अंदेशा था कि कोई ना कोई अनहोनी जरूर होगी। मैं घर गया तो देखा वो अगरबत्तियां बुझ चुकी थी, जिनके बुझने से पहले ही जानवर मारकर वापस आना होता था। दादाजी ने कहा था अगर ऐसा लगे तो जो भी जहां से लिया है तत्काल लौटा देना चाहिए। इसलिए मैं 1 घंटे के बाद वापस लौटकर दयाराम के पैसे उसे देने आया था। लेकिन मेरे सामने दयाराम के घर के दरवाजे पर उसकी लाश लटक रही थी, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे मैंने उस जानवर को मारा था। उसकी चमड़ी भी उतरी हुई थी। इससे पहले कि मैं भाग पाता, गांव वालों ने मुझे घेर लिया। मुझे उसके ही खून के इल्जाम में कैद कर लिया गया है, जिसके घर में 10 गुना पैसों की लालच में एक अजीब सा जानवर मारने गया था। मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर उस दयाराम को किसने मारा। मुझे फंसाया गया है। जरूर कोई आत्मा मेरे पीछे है।